पटना के गांधी मैदान में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चालू है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक एनडीए गठबंधन में शामिल दो बड़े दल बीजेपी और जेडीयू के विधायक दल की बैठक एक बार फिर टाल दी गई है। अब यह बैठक 19 नवंबर को बुलाई गई है, जहां बीजेपी की बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी, वहीं जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी होनी है। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और जिसके बाद सर्वसम्मति से नामों का चयन किया जाएगा और उसके बाद राजभवन जाकर दावा प्रस्तुत किया जाएगा सरकार बनाने को लेकर। लेकिन इस बीच चर्चा ये है कि दोनों ही दलों में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कहीं न कहीं एक खींचातान का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी उनकी पार्टी का हो, जबकि जेडीयू इस बार विधानसभा अध्यक्ष पर अपने दावे कर रही है। जेडीयू का तर्क यह है कि जहां विधान परिषद में सभापति बीजेपी का है तो विधानसभा में उनका सभा अध्यक्ष होना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर अब जो खींचतान का दौर है वो दिल्ली पहुंच चुका है और कल रात में यहां से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, जहां आज केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है, जिसके बाद ये फैसला होगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने ऑब्जर्वर तो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जो चर्चा है कि कल सुबह 10 बजे से पार्टी मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है। बिहार में नई सरकार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और लगातार विधायकों को लेकर पटना में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। कल एनडीए विधायक दल की भी बैठक हुई, उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं। क्या तैयारी चल रही है? कल तो विधायक दल की बैठक है और समय थोड़ी देर के बाद कंफर्म हो जाएगा। सभी विधायकों को 9 बजे मुख्यालय में रहने का निर्देश प्राप्त हुआ है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा और परसों पूरे बिहार की जनता गांधी मैदान पहुंचने वाली है और एक ऐतिहासिक ओथ शिरोमणि का गवाह बनने वाली है। तो लोगों में ज़बरदस्त खुशी है और खुशी का कारण ये है कि जंगल राज की जो आहट बिहार में थी उसे बिहार की जनता ने नकार दिया है और उस जंगल राज के खिलाफ लड़ने के लिए महिलाएं और युवा ये दोनों आगे आए और जंगल राज को समाप्त करके फिर से सुशासन का राज स्थापित हुआ है। इसलिए लोगों में खुशी है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है। चेहरों को लेकर अभी क्लियर नहीं हुआ। मोदी जी नीतीश जी का चेहरा एस्टेब्लिश चेहरा है और इन दोनों का जिसके ऊपर हाथ रहता है वही चेहरा एस्टेब्लिश हो जाता है। चलिए, तो यह मिथिलेश तिवारी थी जो पहली बार गोपालगंज के बैकुंठपुर से जीत कर आए हैं और पूरी तमाम जो अगर हम बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो लगातार जो विधायक जो जीत कर आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक यहाँ पार्टी मुख्यालय में होनी है और उसके बाद से एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।